सत्य क्या है? चीजों को जैसा देखा, उसे जैसा समझा, उसे वैसा ही कह देना सत्य भाषण, सत्य कहना। वह जरूरी नहीं कि वो तथ्य के साथ मैच करे, लेकिन विषय को जैसा आपने अपनी इंद्रियों से, अपनी समझ से देखा, समझा, उसे वैसा ही कह देना सत्य कहना। इसलिए सत्य व्यक्तिगत होता है, व्यक्ति का सत्य होता है। यह फैक्चुअली सत्य है या ठीक है कि नहीं, इसको जांचने के लिए अलग से एजेंसी होती है। जैसे पुलिस है, सीबीआई है, ये सारी चीज जांच करेगी, फैक्ट चेकिंग करेगी और देखेगी कि ये फैक्ट के साथ मैच करता है या नहीं करता है। तो तथ्य और सत्य में फर्क है। मैं किसी को देख करके समझ सकता हूं पीछे से कि वह मेरा मित्र है, क्योंकि मेरे मित्र को पीछे से देखने पर जैसा दिखाई पड़ता है ठीक वैसा ही है। हम ये मान करके आगे भी बढ़ सकते हैं कि मेरा मित्र कैंटीन जा रहा था या बाजार जा रहा था, लेकिन मेरे मित्र को जब हम फोन करके पूछते हैं तो पाते हैं कि मेरा मित्र तो घर पर ही था, कहीं निकला ही नहीं। फैक्ट तो वो मैच नहीं किया, लेकिन देख करके हम जो समझे उसे हम वैसा ही कह देते हैं, तो वो सत्य भाषण है। ठीक है? और वो जरूरी नहीं कि वो तथ्य के साथ मैच करे। लेकिन अगर जिसको हम जैसा समझे, देखा, समझा, या जिस इंद्रियों से हमने जो चीज जैसा कंसीव किया, जो हमने समझा, उसको वैसा ही ना बोल करके कुछ और बोलना, वो मिथ्या भाषण है या झूठ बोलना है। वो सत्य बोलना फिर नहीं है। तो कोर्ट में आपसे क्या कहता है बोलने के लिए कि जो भी कहेंगे सत्य कहेंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। वो क्या कह रहा है कि तुमने जैसा देखा, जो समझा, उसे वैसा ही कहो। और जब आप उसमें कुछ बोलते हैं कि किसी ने गोली चलाई या उसने गोली चलाई, हमने देखा और इसकी गोली से वो मरा और वो गिर गया, इसने ही उसको मारा है, तब एडवोकेट क्या करेगा, वकील क्या करेगा? आपको रोकेगा वहां, रुको, क्या तुमने गोली को चलाते हुए देखा? तो हाँ, चलाते हुए देखा। उसको गिरते हुए देखा? हाँ, उसको गिरते हुए देखा। क्या तुमने देखा कि वही गोली उसके शरीर में जाके लगी है? नहीं, ये तो हमने नहीं देखा। ये भी तो हो सकता है कि जो गोली चली वह झूठी गोली थी और वास्तविक गोली कहीं और से चली हो। ये पूरी प्रक्रिया एक साजिश हो, तो क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन टीम फिर इन्वेस्टिगेट करेगी, फैक्ट का चेकिंग करेगी कि फैक्ट क्या है। इसने गोली चलाई, बंदूक के ट्रिगर को दबाया, यहां से आग निकला और वहां किसी को गिरते देखा, तो हम एक मतलब निकालते हैं कि इसकी गोली से वो मरा। तो हम जो मतलब निकल करके कथा बनाने लगते हैं कि इसका दुश्मनी होगा, ये गोली चलाया है, पहले भी इसको लड़ते देखा है, ये आप स्टोरी है आपकी। आप क्या बोल सकते हैं? इसका दुश्मनी पहले से था, इसने गोली चला दी उसके ऊपर में और उसको मार दिया। तो ये जो स्टोरी है आप जो अपने मन में चला रहे हैं, एडवोकेट क्या करेगा? आपकी कथा को उसमें से हटाएगा और उसके सत्य को सामने रखेगा, नोट करवाएगा जज साहब को कि आप इसको नोट करें। और फिर क्या होगा? फैक्ट चेकिंग इंस्टीट्यूशन को वो बोलेंगे कि इसका फैक्ट का चेकिंग कीजिए कि ये कितना सही है या नहीं है। ठीक है? तो तीन चीजें निकल के आती है कहीं पर से, एक सत्य, एक तथ्य और एक कथ्य, कथा।
जो हम अपनी समझ से, अपने अनुभव से, अपने जीवन से के अनुभव से हम चीज़ों को जोड़ते हैं किसी के साथ में, किसी घटना के साथ में हम मतलब निकालते हैं, स्टोरी मेकिंग करते हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ें, इतना क्लियर है। लेकिन अगर हम अपने जीवन को अगर हम देखें तो हम हर जगह सत्य नहीं बोलते। छोटा बच्चा कोई ड्राइंग बना करके लेके आया, वो सूरज को भी बना रहा है तो गोल बनाने की जगह वो टेढ़ा मेढ़ा बना रहा है, लेकिन हम उसे कहते हैं वाह इतना सुंदर बनाया, बहुत सुंदर। हम उसे मोटिवेट करने के लिए क्या कर रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। किसी का ड्रेस हो सकता है आपको अच्छा नहीं लगा हो, लेकिन किसी पार्टी में किसी को देखते हैं, किसी बच्चे को कोई ड्रेस पहन करके बड़े शौक से वो पहना है, आप उसे बोलते हैं वाह बहुत अच्छा लग रहा है। हो सकता है बहुत कमियां आपको दिखाई पड़ रही हो, लेकिन उसे मोटिवेट करने के लिए आप बोलते हैं, उसे अच्छा फील कराने के लिए। है तो झूठ। तो इस तरह के सच को आपका, इस तरह के झूठ को आप किस कैटेगरी में रखेंगे? व्हाइट लाई की कैटेगरी में रखेंगे। हिंदी का सफेद झूठ नहीं, किसी को मोटिवेट करने के लिए कोई झूठ कहते हैं, किसी को अप्रिशिएट करने के लिए कोई झूठ बोलते हैं, किसी को परसुएट करने के लिए कोई झूठ बोलते हैं। एक झूठ ऐसा भी कहते हैं कि अगर हम सच सच सीधा बता दें तो ये शायद ये बर्दाश्त नहीं कर सके और ये फिर जा कर के आगे अपने हिसाब से इसका स्टोरी बना ले और फिर जो है कि चीज़ों को संभालना मुश्किल हो जाए। तो आप कुछ इस तरह से गोलमोल बात करते हैं कि उसको चीज़ें साफ नहीं होती है कि मामला क्या है। आप उसे ग्रे कलर कर देते हैं, उसको ग्रे लाई कहते हैं। वो स्पष्ट नहीं होता। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट्स इस तरह से आंसर करते हैं किसी क्वेश्चंस का कि आप ठीक ठीक निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाते हैं कि मैं इसे क्या मानूं। आखिर वो झूठ है, उन्हें पता है एक्चुअल बात क्या है, लेकिन वो बात बताते नहीं क्योंकि अभी शायद सही समय नहीं आया है। एक ऐसा झूठ होता है कि उसमें किसी का नुकसान नहीं है लेकिन मुझे फायदा है। जैसे व्यापारी लोग झूठ का उपयोग करते हैं, भाई इसे तो अपने क्रय मूल्य पर हम आपको दे रहे हैं, इसको ये मेरा आखिरी पीस बचा हो इसको तो हम नुकसान में दे रहे हैं, और उसमें भी वो मुनाफा कमाते हैं। यह भी तो झूठ है। लेकिन इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? ब्लैक लाइन। बहुत जगह आपको भी इस तरह से देखने को मिलेगा, लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने मुनाफे के लिए झूठ बोल देते हैं, उसमें किसी और का नुकसान नहीं होता, लेकिन झूठ तो झूठ है। फिर एक झूठ और है, कुछ लोग दुष्ट प्रकृति के होते हैं, वो ऐसा झूठ बोल देंगे कि आपको नुकसान हो जाएगा। किसी को फायदा हो ना हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन आपको नुकसान हो जाएगा। ऐसे झूठ को रेड कैटेगरी में रखा, रेड लाइन। ये झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बाहर की दुनिया में मोटे तौर पर ये 4 विभाजन आपको दिखाई पड़ेंगे, लेकिन गुरु लोग भी झूठ बोलते हैं। थोड़ा सा प्रयास और तुम पहुंच गए। ओशो कहते हैं बस ठीक से हो जाए और तुम अपने केंद्र पर पहुंच गए। और लोग सालों से डायनामिक ये हु कर रहे, लेकिन वो जो कह रहे हैं चलते रहो, अभी पहुंच जाएंगे, अभी पहुंच गए, बस एक कदम। वो जो मोटिवेट करते करते चलाते आपको एक मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। लेकिन शुरू में उन्होंने क्या कहा था?
यही ईश्वर है, यही परमात्मा है। आगे जाकर के बोलते रहिए ये तो झुंझुना था, असली परमात्मा तो ये है, असली बात तो ये है। ऐसा करके आपको चलाते चले जाते हैं। तो इस तरह के झूठ को हम कौन सी कैटेगरी में रखें, जो हमारे कल्याण के लिए है। जब आप मंजिल पर कभी पहुंचेंगे तो आपके साथ आपके मास्टर के द्वारा बोले गए झूठ के लिए उनको धन्यवाद देंगे कि अगर वो झूठ आरंभ में न बोले होते, सच बोल देते, तो शायद आप कदम ही नहीं बढ़ाते। लेकिन हर कदम पर वो आपको झूठ बोलते 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 आपको ऐसी स्थिति पर ले आए जहाँ से सत्य का साक्षात्कार हो सकता है। आप स्वयं को जान गए, उस परम तत्व को आप जान गए। ऐसे झूठ को हम गोल्डन कैटेगरी में रख सकते हैं, या गोल्डन लाइफ। तो झूठ हमारे चारों तरफ है। अगर समाज में सबको संभाल के चलना है तो झूठ का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन बाह्य संसार के लिए, जगत को संभालने के लिए, संबंधों को संभालने के लिए बहुत जरूरी भी है। क्योंकि आपके आसपास के लोग जरूरी नहीं कि वो इतने समझदार हैं कि सत्य को सीधा स्वीकार कर सके, समझ सके। तब हमारे संत इतना क्यों कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य पर इतना जोर क्यों है, इतना जोर वो क्यों डाल रहे हैं सत्य पर? परम सत्य को अगर जानना है तो सत्य की सीढ़ी चाहिए। तात्कालिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य और परम सत्य। अगर परम सत्य को जानना है तो सत्य का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अब बाहर के सत्य से इसका संबंध नहीं है, इसके अंतर से संबंध है। अपने प्रति आप ईमानदार रहें, सत्य के साथ रहें। क्योंकि अगर दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर आप कोई बात बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, तो आपका मन शांत हो सकेगा यह संभव नहीं। मन को अकंप होना है। उस शाश्वत सत्य को जानने के लिए मन को अकंप होना है। योग में हम क्या करते हैं? शरीर को अकंप करते हैं। आसन प्राणायाम से क्या करते हैं? शरीर को अकंप करते हैं, स्थिर करते हैं, मन को स्थिर करते हैं, भावना को स्थिर करते हैं। तब कहीं जाकर के वह स्थिरता भीतर प्रकट होती है, जहां समाधि की घटना घटती है। परम सत्य को अगर जानना है तो अकंप की स्थिति आनी है। और अकंप कब होगा? जब हम बाहर जो मैनिपुलेट कर रहे हैं, हमारे मन में जो मैनिपुलेशंस चल रहा है, उन सब चीज़ों से हमारा मन विदा हो, स्थिरता आए भीतर। जो सत्य नहीं है ऐसी बातों को बोलने से बचना है। अगर बोलना ही पड़े तो गोल्डन लाई बोलिए, वाइट लाई बोलिए, बहुत ज़रूरी हुआ तो ग्रे, और नीचे उतर रहे हैं तो रेड, ब्लैक लाई, रेड लाई तक नहीं जी। रेड लाई पर जो जा रहे हैं वो साधक नहीं हो सकते, दूसरे को अनिष्ट पहुंचा रहे हैं। ऐसे में स्वयं को जानना तो असंभव। मन को अकंप स्थिति में लेकर के आना ताकि हम परम सत्य को जान सकें। परम सत्य क्या है? जो शाश्वत है, समय के साथ जो बदलता नहीं है। मिथ्या क्या है? जो समय के साथ अपना स्वरूप बदल लेता है। जो कल नहीं था आज है, कल नहीं है, वह शाश्वत नहीं है। जो शाश्वत नहीं है वह मिथ्या है। इसी को आदि गुरु शंकराचार्य कह रहे हैं, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ऐसा नहीं कि जगत आपकी इंद्रियों के
दायरे में नहीं आती, आती है, दिखाई पड़ता है। लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, जो इंद्रियों के अधीन है, उसके सामर्थ्य के अधीन है, वह आज है, कल ऐसा नहीं रहेगा। और कुछ वर्ष पहले वो ऐसा था नहीं। तो जो समय के अधीन है, समय के भीतर बदल रहा है, वह मिथ्या है। और समय के साथ जो नहीं बदल रहा, वह सत्य है। तो शंकराचार्य ने सत्य का परिभाषा क्या दिया? जो समय के साथ नहीं बदल रहा, शाश्वत उसका गुण है। इसलिए वो कहते हैं ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग सत्य की जो बात कर रहे थे, अदालत की बात कर रहे थे, वो बाह्य जगत के सत्य की बात, ठीक है। और जब शंकराचार्य सत्य की बात कर रहे हैं, वो आंतरिक जगत के सत्य की बात कर रहे हैं, वो अप्रकट सत्य की बात कर रहे हैं, जो प्रकट रूप से नहीं दिखाई पड़ता। किसी का प्रश्न इसमें उठता हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। करीब करीब हमने अपनी बात कह दी कि सत्य क्या है,